डी-नोटिफाइड संस्थानों को लेकर बीजेपी विधायक दल का प्रदर्शन हमने पहले भी दिखाया। एक और जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। विधानसभा के गेट और मुख्यमंत्री चैम्बर के ठीक बाहर प्रदर्शन किया गया। पूर्व सरकार में खोले गए संस्थानों को बदले की भावना से बंद किया गया, ये कहना है बीजेपी के विधायकों का। बीजेपी विधायक दल ने अनोखा प्रदर्शन भी किया है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि हाथ में ताला था, चेन थी और ताला चेन लेकर सरकार का चैन दूर करने का प्रयास। तस्वीरें देखिए आप। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि खूब हो हल्ला किया जा रहा है और हंगामा खूब हुआ है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। इन तस्वीरों में आप बीजेपी के विधायक देखेंगे, विपक्ष के नेता देखेंगे। डी-नोटिफाई का मुद्दा आज का नहीं है। जब सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, ठीक उसके बाद डी-नोटिफाई कई संस्थानों को किया गया और ये भी बताया गया कि जो बीजेपी पार्टी है उसने चुनाव को देखते हुए इन संस्थानों को खोला, जबकि कोई बजट का प्रावधान नहीं था और ना ही किसी भी तरह से बीजेपी पार्टी ने यह सोचा कि कैसे धरातल पर ये संस्थान चल पाएंगे। और इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से साफ कर दिया है, कांग्रेस सरकार ने भी साफ कर दिया है कि हम विपक्ष के दबाव में नहीं आने वाले, जो सही होगा वही करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष ने भी, बीजेपी ने भी अपनी ओर से अपने पत्ते खोल दिए हैं और इस प्रोटेस्ट के जरिए बता दिया है कि ये मुद्दा वो यूं ही ठंडे बस्ते में नहीं रखना चाहते, बल्कि इस मुद्दे के जरिए सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर शिमला से एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे विधायकों ने, जो कि विपक्ष के थे, प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ डी-नोटिफाइड संस्थानों के मुद्दे पर। हिमाचल में डी-नोटिफाई हुए संस्थानों को लेकर भाजपा विधायक दल ने आज अनोखा प्रदर्शन किया और आप ये तस्वीरें जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा विधायक दल जंजीरों में ताले लगाकर पहुंचा है और ये आरोप लगाया गया है प्रदेश सरकार पर कि ये सरकार तालाबंदी वाली सरकार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बाकी जो विधायक हैं, विपिन परमार हैं, विक्रम सिंह ठाकुर है, अनिल शर्मा है, रणधीर शर्मा, तमाम जो भाजपा विधायक दल है वो यहाँ पर विधानसभा के मुख्य द्वार के बाहर, जहां से सदन के लिए सभी विधायक जाते हैं, उसके बाहर ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और हाथ में जंजीरें और उसमें ताला लगाकर विधानसभा के भीतर जाने की कोशिश जो है वो भाजपा विधायक दल यहां पर कर रहा है। और इसमें सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कहा कि ये तालाबंदी जो है इसको हम नहीं मानेंगे। हमने विधानसभा में भी इस विषय को उठाया और उसमें हमने मांग भी ये की थी कि जो यहाँ पर जो संस्थान खोले गए थे हमारे अंतिम सालों के अंतिम 6 महीने में, उनको डिनोटिफाई किया गया है, उनको रिव्यू किया जाए तो अच्छा होता, उनको सीधा डिनोटिफाई नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये आरोप जो है वो लगाया गया है और कल बजट स्पीच को लेकर क्या रुख रहेगा विपक्ष का, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्षी विधायकों का ये भी कहना है कि हम आज विधायक दल की बैठक में तय करेंगे कि जो बजट स्पीच है उसको सुनना है या नहीं सुनना है। तो ये जो विधानसभा के मुख्य द्वार के बाहर जो है जंजीरें और उसमें ताला लगाकर तालाबंदी के खिलाफ ये भाजपा विधायक दल का आज प्रदर्शन हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। एक और जानकारी आपके सामने शिमला से है। डी-नोटिफाइड संस्थानों का मुद्दा आप जानते हैं खूब छाया हुआ है। अभी आपने रिपोर्ट देखी हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर की, लेकिन एक और बड़ी जानकारी है कि खबरें अभी तक पर खुद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयान दिया इस मुद्दे पर कि क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने ये कहा कि तालाबंदी की सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार। डी-नोटिफाइड संस्थानों को लेकर विरोध आगे भी जारी रहेगा बीजेपी का। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कल बजट भाषण सुनना है या बायकॉट करना है, इसी पर फैसला बीजेपी विधायक दल की बैठक में होना है। चर्चा होगी इस पर। विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकते, जयराम ठाकुर कह रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे सत्ता पक्ष के विधायकों ने, रोकने की कोशिश की, जयराम ठाकुर ये कह रहे थे। जो स्थिति सत्ता पक्ष के विधायकों ने पैदा की उसकी वजह से वॉकआउट किया गया है, ये भी जयराम ठाकुर कहते नजर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष है हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर। आइए वो खास बातचीत आपको सुनवाते हैं कि खबरें तक से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने सरकार को अपने शब्दों के जाल में फंसाने की कैसे कोशिश की।
डीनोटिफिकेशन के मुद्दे पर भाजपा विधायक दल ने आज फिर से वॉकआउट किया है और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वॉकआउट जो है वो किया गया है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में। सर, एक बार फिर से वॉकआउट करना पड़ा है। पहले आपने तालाबंदी आज हमारा वॉकआउट करने का कोई मन नहीं था। हम अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखने जा रहे थे। कांग्रेस के विधायकों ने गुंडागर्दी की, हमें मिलने नहीं दिया, हम नारे लगाए, रास्ता रोका, धक्के दिए और जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सर जो बाकी की आज की सदन की कार्यवाही है, क्या अभी हम बैठ रहे हैं, विधायक दल की बैठक है, वो करेंगे बात। कल सर बजट भी पेश होना है, तो क्या उस बजट अगर यही रुक रहा तो विचार करेंगे हमको जाना है कि नहीं जाना है। बिल्कुल, ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे उन्होंने जो गुंडागर्दी की है उसकी वजह से हमें ये वॉकआउट यहाँ पर करना पड़ा है और तालाबंदी के खिलाफ जो प्रदर्शन है, जो आवाज है, वो लगातार उठाई जाती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो प्रोटेस्ट बीजेपी की ओर से किया, बीजेपी विधायकों ने किया है। और ये भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट वही मुद्दा है डी नोटिफाइड संस्थानों को करने का। अब डी नोटिफाइड संस्थान किए गए सुखो सरकार की ओर से। उसके बाद की तस्वीरें देखिए आप। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए नजर आए हैं। जो पहले पूर्व की सरकार में मुख्यमंत्री थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पास एक बड़ा मुद्दा है। जयराम ठाकुर की हम बात करें, और जो पहले विपक्ष में थे आज वो सत्ता में है और उनके सामने सवालों का पूरा एक बैग भरकर वहीं बिखेरने का काम किया है आज बीजेपी के विधायकों ने। ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। आप इन दोनों तस्वीरों में बीजेपी के कार्यकर्ता भी, नेता भी, विधायक भी आपको नजर आएंगे। पहली तस्वीर आप देखिए, खूब हो हल्ला हुआ है हिमाचल प्रदेश के शिमला में, विधानसभा के बाहर और भीतर खूब हंगामा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी ने फिर से कह दिया है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कल का जो भाषण है बजट का वो सुनना है कि नहीं सुनना है। और कल बजट हिमाचल प्रदेश के लिए आ रहा है। इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत वायदे चुनाव से पहले कांग्रेस ने किए थे। अब सत्ता में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में है, तो इसलिए कल आम आदमी को, आम जनता को, हिमाचल वासियों को ये जरूर आस होगी कि अब कुछ ना कुछ तो उनके लिए सरकार देने वाली है। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर सीधे जुड़ चुके हैं शिमला से लाइव, उनसे हम चर्चा करते हैं। प्रदीप, एक तो विपक्ष का प्रोटेस्ट जो कि काफी सुर्खियों में रहा, आपने रिपोर्ट भी दिखाई हमारे दर्शकों को, जयराम ठाकुर से भी बातचीत की है। साफ कहना है विपक्ष का कि इस मुद्दे को आगे भी हम उठाते रहेंगे, यहां तक कि बजट भाषण ना सुनने और सुनने वाला एक सवाल है जिस पर चर्चा भी आज होगी। इतना बड़ा मुद्दा क्यों इसे बनाया जा रहा है? और बाकी मुद्दे अलग, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है विपक्ष के पास जो है। बिल्कुल कमल, देखिए आपने सही कहा और प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा के पास अगर बात करें तो पहले जिस तरह से आक्रोश रैलियों के जरिए भी, हस्ताक्षर अभियान के जरिए भी अपना प्रोटेस्ट किया गया है, राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजा था और उसके बाद अब सदन चला है, बजट सत्र चल रहा है, तो यहाँ पर भी इसको बड़े मुद्दे के तौर पर विपक्ष ले रहा है। हालांकि पिछले कल भी कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया जिस पर सरकार भी राजी हो गई कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन में चर्चा भी हुई, शाम को वॉकआउट भी हुआ और आज फिर से एक बार से वॉकआउट देखने को मिला और एक अनोखा अंदाज विपक्ष का प्रोटेस्ट का देखने को मिला। जंजीरें लेकर यहाँ पर आए, उनके साथ उसमें ताला लगाया गया था, तो तालाबंदी वाली सरकार का एक तरह से आरोप यहाँ पर लगाया गया है वर्तमान सरकार पर। सुबह के समय जब सदन के भीतर जा रहे थे तो इसी तरह से सदन के भीतर गए, विधानसभा के भीतर गए और वहां पर मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है वहां पर भी बैठकर प्रोटेस्ट किया गया। हालांकि इस दौरान जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं उनके बीच में थोड़ी नारेबाजी भी हुई और फिर वो विषय सदन में भी उठा और उसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कांग्रेसी विधायक गुंडागर्दी कर रहे थे और हमें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, ये आरोप भी वहां पर लगाया गया। हालांकि जब सदन के भीतर ये सारा हंगामा बरपा और वहां पर प्रश्नकाल के दौरान ये विषय उठा एक तरह से और प्रश्नकाल भी, उसमें भी व्यवधान पड़ा क्योंकि विपक्ष के विधायक लगातार नारेबाजी करते हुए रहे सदन में और उनका एक ही कहना था कि इन जो संस्थान है, 900 से ज्यादा संस्थान जिनको डिनोटिफाई किया गया है, उनको रिव्यू किया जाए और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक अधिसूचना के साथ सबको डिनोटिफाई किया जाए और उनको चलाना चाहिए। ये सरकार है, सरकार कंटिन्यूटी में होती है।
हालांकि इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने जब सदन में अपनी बात रखी, उनको स्पीकर ने बोलने का मौका दिया और उसमें नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि हमारे साथ गुंडागर्दी हुई है, यहाँ पर ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और इसी के विरोध में हम वॉकआउट कर रहे हैं। यानी वॉकआउट आज का जो विषय है वॉकआउट करा, हालांकि मेन मुद्दा तो डिनोटिफिकेशन ही है, लेकिन जो आज वॉकआउट की वजह रही वो कांग्रेस के विधायकों की तरफ से जो वहां पर नारेबाजी हुई, आरोप यह है कि उनको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, इसको लेकर जो है प्रोटेस्ट के तौर पर वॉकआउट किया गया है। और उसके साथ साथ सदन के भीतर जो सदन के नेता है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने भी सदन के भीतर अपनी बात रखी विपक्ष की गैर मौजूदगी में और उसमें ये कहा गया कि ये एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। आज तक हिमाचल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधानसभा के भीतर चेन लेकर कोई आ जाए, उसमें ताले लगे हुए हों और ऐसी परिस्थितियां बनी तो आने वाले समय में कोई हथियार लेकर भी आ सकता है। तो ये जो है विपक्ष पर सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया और निंदा प्रस्ताव भी सदन में इस पर रखा गया था, उस पर चर्चा भी हुई। विपक्ष की निंदा जो है इस पूरी घटना के लिए की गई। कुल मिलाकर एक बड़े मुद्दे के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस वक्त सदन में ये बड़ा मुद्दा चल रहा है। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि हम इसको आने वाले समय में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर आज भी तीसरा दिन भी सदन में हंगामे के साथ ही इस दिन को हम कह सकते हैं कि हंगामा इस दिन बरपा है। हालांकि अभी सदन की कार्यवाही दोपहर भोजन के लिए स्थगित की गई है, उसके बाद फिर से चर्चा शुरू होनी है। प्राइवेट मेंबर डे है आज, उसमें सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी जो विधायक हैं उन्होंने अपने प्राइवेट बिल लाए हैं, तो उनके ऊपर भी चर्चा होनी है। लेकिन कुल मिलाकर काफी हंगामेदार ये आज की जो कार्यवाही है वो रही है। जी, इसको काउंटर कैसे करेगा सत्ता पक्ष, और सत्ता पक्ष जो विधायक है वो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि यहाँ तक कि जयराम ठाकुर ने यह भी कह दिया कि गुंडागर्दी कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक, आपने खुद बताया। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष ने ये सीधा सीधा आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर लगाया। हालांकि इस विषय पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी अभी बयान आया है और उन्होंने ये कहा कि जो तरीका विपक्ष का था वो तरीका सही नहीं था। मैं खुद कार्यालय में बैठा था, कोई उन्हें रोक नहीं रहा था, उन्हें जंजीर लेकर अंदर आने की क्या जरूरत थी, वो साधारण तरीके से भी मुझसे मिलने आ सकते थे। और सबने वहां पर देखा, ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि जब हम बाहर निकले उनके ही भाजपा के विधायक सतपाल सत्ती हैं, हम गले मिले, हालांकि मैं उनको अपने साथ ले जा रहा था। तो ये तमाम चीजें वहां हुई है। तो गुंडागर्दी किसी तरह की नहीं हुई है, बल्कि जो विधानसभा की परंपराएं हैं उनके खिलाफ विपक्ष ने काम किया है। जंजीरें लेकर सदन विधानसभा के भीतर कोई नहीं आता है और विधानसभा के अपने प्रोटोकॉल होते हैं। ये आरोप जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से भी लगाए गए हैं और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से भी इस तरह के बयान जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन डिनोटिफिकेशन को लेकर साफ तौर पर सिंगल लाइन स्टैंड सत्ता पक्ष ने रखा है कि नीड बेस्ड जो है, जहां जरूरत होगी उन संस्थानों को हम बहाल करेंगे, उनके लिए बजट का प्रोविजन भी करेंगे।